ॐ भद्रं नो अपि वातय मनः। ॐ शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। पंचदशी इस ग्रंथ का यहाँ स्वाध्याय चल रहा है। यह पंचदशी के प्रथम पंचक विवेक पंचक जो है, इस विवेक पंचक के तत्व विवेक प्रकरण प्रथम प्रकरण के आज हम दशम श्लोक पर स्वाध्याय करने जा रहे हैं। तो यहाँ इससे पहले हमने 1 से 9 श्लोक तक विचार किया। तृतीय श्लोक से 7वें श्लोक में यहाँ उस जो ज्ञान है, संवित है, उसका तत्व का विवेक करने के लिए उसका नित्यत्व सिद्ध किया। तत्पश्चात 8वें श्लोक में जो बतलाया गया है, यह जो संवित जो है 3 से 7 श्लोक में जो संवित का नित्यत्व बतलाया, ज्ञान का जो नित्यत्व बतलाया, वही जो ज्ञान, वही इयम आत्मा, वह जो संवित है वही आत्मा है। वह परम प्रेम से आस्पद होने के कारण, प्रतिष्ठित होने के कारण, पूर्ण होने के कारण, वह जो आत्मा है वह परम यानी कि निरतिशय आनंद स्वरूप है। और इस प्रकार का जो आत्मा है, ज्ञान है, उस आत्मा में मेरा असत्व न हो, अभाव न हो। मानभुवम ही भूयासम इति, किंतु मैं सदा ही इस आत्मा में बना रहूं। और इस प्रकार जो आत्मा में प्रेम को बतलाया गया है, यह 8वें श्लोक को यहाँ इस प्रकार बताया। 9वें श्लोक में वह जो प्रेम जो है, उस आत्मा की जो प्रेम की बात यहाँ बतलाई गई है कि अन्यत्र जो पुत्रादि में जो प्रेम है, वह जो प्रेम, तत् प्रेम आत्मार्थम अन्यत्र, अन्यत्र में जो था, तो पुत्रादि में जो प्रेम है वह आत्मा के लिए है, आत्मा की प्रयोजन के लिए है। न एवं अन्यार्थम आत्मनि, और जो आत्मा में है प्रेम, वह अन्य के प्रयोजन के लिए नहीं है। अतः तत् परमम तेन परमानंदता, परमानंदत आत्मा, इस प्रकार आत्मा की जो परमानंदता, उसके निरतिशय होने के कारण, अतः तत् परमम, इसलिए वह निरतिशय है। आत्मा का जो आनंद स्वरूप है, जब निरतिशय है, प्रेम जो है वह
निरतिशय प्रेम से जो आस्पद है वह आत्मा, इसलिए इस प्रकार उसका निरतिशय होने के कारण वह उसकी परमानंदता आत्मा की सिद्ध हो गई है। यहाँ आत्मा की परमानंदता इस प्रकार सिद्ध हुई नवम मंत्र से, नवम श्लोक से। तो इस प्रकार अब ज्ञान का परब्रह्म रूप जो है उसको बतलाते हैं इस 10वें श्लोक से। तो यह श्लोक इस प्रकार है, इत्थं सच्चित् परानंद आत्मा युक्त्या तथा विधम परम ब्रह्म तयोश्चैक्यं श्रुत्यन्तेषु उपदिश्यते। इस प्रकार, इत्थम यानी इस प्रकार यानी आत्मा जो है वह इस प्रकार सत चित निर्विषय सुख स्वरूप है। उस आत्मा को युक्ति के द्वारा सिद्ध किया। इस प्रकार इत्थम सचित परानंद आत्मा युक्त्या, युक्ति के द्वारा यह जो आत्मा है, जो संवित है, वह जो संवित ज्ञान ही आत्मा है। वह अष्टम श्लोक से जो बताया, वही जो आत्मा है वह सतचित और परानंद, परानंद यानी निर्विषय सुख स्वरूप युक्ति से उसे बताया गया। उसी प्रकार तथाविधम परम ब्रह्म, उस तथाविधम यानी उसी प्रकार परम ब्रह्म, परब्रह्म परमात्मा भी उसी प्रकार सतचित परानंद स्वरूप ही है। तो यहाँ इस श्लोक से कहा गया है। तो इस प्रकार जो आत्मा और परमात्मा दोनों ही सतचित परानंद स्वरूप जो होते हैं, तो तयोहो च ऐक्यम, उन दोनों की एकता ऐक्य श्रुति अंतेषु उपदिश्यते। तयोः ऐक्यम श्रुत्यंतेषु उपदिश्यते। इस प्रकार जो श्रुत्यंतेषु यानी श्रुति यानी वेद, अंतेषु यानी वेदांत उपनिषद, तो इस प्रकार यहाँ श्रुत्यंतेषु यानी वेदांत में भी उन दोनों का ऐक्य इस प्रकार उपदेश किया गया है। दोनों एक ही है, इस प्रकार वेदांतों में उपनिषदों में भी उसका उपदेश किया गया है। वो भगवान पूज्यपाद ब्रह्मलीन स्वरूपानंद सरस्वती जी शंकराचार्य जी के द्वारा व्याख्या में जो बताया है, वो उसकी व्याख्या हम देखेंगे। तो इस प्रकार यहाँ इस श्लोक का अर्थ ज्ञान का परब्रह्म, ज्ञान से यानी आत्मा का परब्रह्म रूपत्व दिखलाया। इसका अन्वय इस प्रकार है, इत्थम युक्त्या आत्मा सच्चित परानंदः इति सिद्धः तथाविधम परम ब्रह्म, उसी प्रकार परब्रह्म भी सिद्ध किया गया है। तयोः प्रत्यगात्मनोः, उस प्रत्यगात्मा का ऐक्यम वेदांतेषु उपदिश्यते। तयोः प्रत्यगात्मनो ऐक्यम वेदांतेषु उपदिश्यते। यहाँ इस प्रकार भगवान ने अन्वय बताया। अब इस अन्वय के संदर्भ में उसका जो अर्थ है, ज्ञान की परब्रह्म से एकता का जो वर्णन या किया गया है। इस प्रकार युक्ति के द्वारा आत्मा सतचित और निर्विषय सुख स्वरूप सिद्ध हुआ। उसी प्रकार परब्रह्म भी है निर्विषय सुख स्वरूप। इसलिए उन दोनों की एकता का उपदेश वेदांतों में किया गया है। यहाँ इस प्रकार बताया है। तो यहाँ भगवान शंकराचार्य जी ने जो व्याख्या बताई है, उस व्याख्या का हम प्रारंभ करें। इससे पहले यह निर्विषय सुख स्वरूप, यह जो आत्मा के विषय में जो बताया है, तो आत्मा निर्विषय सुख स्वरूप क्यों है? निर्विषय सुख स्वरूप, निर्विषय शब्द प्रयोग किया है। सुख स्वरूप तो है, लेकिन उसका विशेषण जो है निर्विषय। यह निर्विषय विशेषण
किस प्रयोजन से किया गया है। तो यहाँ आत्मा को ब्रह्म के साथ ऐक्य करने की बात बतलाई गई है। तो जहाँ ब्रह्म के साथ आत्मा की ऐक्यता होती है, तो यह आत्मा क्या है? पहले तो यह आत्मा क्या है, यह हमने तीसरे श्लोक से सप्तम श्लोक तक इस आत्मा यानी ज्ञान के विषय में, संवित के विषय में, उस संवित का ऐक्य सिद्ध किया। सभी अवस्थाओं में वह संवित, ये ज्ञान यानी आत्मा एक ही है। सभी अवस्थाओं में, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्थाओं में, और सभी कालों में, आज के दिन के और दूसरे दिन में भी वही एक ही संवित, भिन्न भिन्न अवस्थाओं में भी एक ही संवित अभिन्न है। वह अवस्था भेद होने के विषयों में अपने गुणों को भेद होते हुए भी विषयों को जो ग्रहण करने वाला, विषयों के प्रतिबिंबों को जो चिदाभास के द्वारा प्रकाशित हुआ, वह जो संवित है, वह ज्ञानेंद्रियों के साथ उन प्रतिबिंबित विषयों के प्रतिबिंबों में तद्रूप होकर उनको ग्रहण करता है। तो वह जो भिन्न भिन्न विषयों के प्रतिबिंबों को जो ग्रहण करने वाला जो संवित है, वह तीनों कालों में, तीनों अवस्थाओं में एक ही है। उस संवित में कोई भेद नहीं है और वह स्वयं प्रकाशित है। यह भी सिद्ध किया। वह संवित ज्ञान, वह आत्मा स्वयं प्रकाशित सिद्ध किया। इसलिए इस प्रकार यहाँ जो आत्मा जो इस प्रकार बतलाया गया है, तो यहाँ निर्विषय सुख रूप सिद्ध किया। तो निर्विषय सुख, तो यहाँ आत्मा को, संवित को, ज्ञान को जो बताया कि चिदाभास अंतःकरण में जो चिदाभास स्वरूप जो प्रकाशित होता हुआ, वह संवित भिन्न भिन्न ज्ञानेंद्रियों के विषयों में उन विषयों के प्रतिबिंबों को ग्रहण करता है। तो उन विषयों के प्रतिबिंबों को ग्रहण करना यानी वह जो आत्मा है, वह मन से योग करके, मन यानी यह जीव भाव, उससे योग करके उन विषयों के सुख को, आनंद को ग्रहण करता है। प्रतिबिंबित विषयों के सुखों को जीव भाव से, चिदाभास स्वरूप से प्रकाशित होता हुआ अंतःकरण के द्वारा वह उन विषयों के प्रतिबिंबों को सुख स्वरूप, जो औपाधिक सुख है, जिस प्रकार पुत्र का सुख होता है, उस प्रकार वह विषय हुआ पुत्र। तो उस प्रकार भिन्न भिन्न विषयों को जो ग्रहण करता है, उनके प्रतिबिंबों को और सुख को प्राप्त करता है, वह क्षणिक होता है, वह औपाधिक सुख होता है। वह जब उन विषयों यानी पुत्रादि जो विषय होते हैं, पुत्र, मित्र, वित्त, उनका जब अनुकूलता होती है उन विषयों की, तब तक वह प्रिय सुख स्वरूप लगते हैं, प्रिय लगते हैं, प्रेम से आस्वादित होते हैं, तब तक उन्हें प्रेम होता है। लेकिन जब उनका जो प्रतिकूलता आती है, उन विषयों प्रतिकूल होते हैं, तो वह प्रेम नष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार जो विषयों को जो प्राप्त किया हुआ, विषयों के द्वारा जो ज्ञान है उन विषयों के प्रतिबिंबों का, वह विषय से प्राप्त हुआ क्षणिक सुख है। इसलिए वह विषय सुख से जो आत्मा स्वयं ज्ञान स्वरूप है, स्वयं प्रकाशित स्वरूप है, और वह निरतिशय प्रेम से आस्वादित है, निरतिशय प्रेम से आस्पद है और पूर्ण है, परिपूर्ण है। इसलिए वह परम आनंद स्वरूप है, निरतिशय आनंद स्वरूप है। तो निरतिशय आनंद स्वरूप इस प्रकार वह कहा गया। और इस निरतिशय आनंद स्वरूप आत्मा में किसी भी विषय का आनंद नहीं होता, केवल स्वाभाविक आनंद होता है, निरुपाधिक आनंद होता है।
तो इस प्रकार निरुपाधिक आनंद वही निर्विषय सुख स्वरूप बतलाया गया। इस प्रकार निरतिशय सुख सिद्ध हुआ, उसी प्रकार परब्रह्म भी सिद्ध ही है। इसलिए उन दोनों की एकता का उपदेश वेदांतों में किया गया है। अब इसकी व्याख्या भगवान ने जो बताई है तो इस प्रकार है, पूर्वम नित्य सत्य स्वप्रकाशाय संवदः परमानंद रूपत्वम आत्म अभिन्नत्वम संसाध्य संप्रति ब्रह्म अभेदोपि उपादयन पूर्वोक्त श्लोक सप्तकार्थम अपि संगृह्णाति इत्थमिति। तो यहाँ भगवान जो इस व्याख्या में जो बताए कि तृतीय श्लोक में शब्दादया विद्या, इस प्रकार का जो श्लोक है, तो उसमें शब्द स्पर्शादयो विद्या, यह जो उन भिन्न भिन्न विषयों के विलक्षण विषयों के जागृत अवस्था में होते हुए भी वे भिन्न भिन्न हैं, लेकिन उनमें जो उनके प्रतिबिंबों को जो ग्रहण करने वाला जो संवित है, वह संवित में कोई भेद नहीं है, एक ही है। इस प्रकार यहाँ उसकी एकता और नित्यत्व सिद्ध करी, नित्यत्व का, वह नित्य है। इस प्रकार उसमें कोई भेद नहीं है। और अष्टम श्लोक में भी आत्मा के रूप में प्रतिपादन करके इयम आत्मा, अष्टम श्लोक में जो कहा है, इयम आत्मा परानंद, यम यानी संवित, यह जो आत्मा है यह संवित यानी ज्ञान ही आत्मा है, और वह परानंद परम प्रेम से आस्पद है, वह परम प्रेम से आस्पद है, इसलिए वह परानंद है, निरतिशय आनंद स्वरूप है। तो यहाँ भी अष्टम श्लोक भी आत्मा के रूप में उस ज्ञान को प्रतिपादित किया, और नवम श्लोक में आत्मा का परमानंदत्व सिद्ध किया। और वह जो आत्मा है वह नवम श्लोक में वह परमानंद आत्मनः अतः ततः परमम, वह निरतिशय होने के कारण उसकी परमानंदता सिद्ध की। तो यहाँ भगवान कहते हैं तत्त्वमस्य आदि महावाक्यार्थ ज्ञानेन निखिल अनर्थ निबर्हण पूर्वक निरतिशय आनंद आविर्भाव श्रौतम हार्दम। यह जो श्रुति बताई है, श्रुति महावाक्य है, तत्त्वमसि आदि जो महावाक्य है, उस महावाक्यार्थ ज्ञानेन, उस महावाक्य के अर्थ के ज्ञान से संपूर्ण अनर्थ का नाश करना, निखिल अनर्थ निबर्हण पूर्वक नाश कर, निखिल यानी संपूर्ण अनर्थ, निखिल अनर्थ निबर्हण पूर्वक यानी कि नाश करके निरतिशय आनंद आविर्भाव इति, निरतिशय आनंद का आविर्भाव होता है। इसमें यह तत्त्वमसि, यह महावाक्य के अर्थ के ज्ञान के द्वारा यह जो संपूर्ण अनर्थ का नाश जो नाश करके उस निरतिशय आनंद का आविर्भाव बतलाया गया है तत्त्वमसि, इस महावाक्य के द्वारा। तो यह इस प्रकार इस श्रुति जो है इसका हार्द है, इति श्रौतम हार्द, इसका इस श्रुति का हार्द इस प्रकार है, निरतिशय आनंद का आविर्भाव करना ही इसका हार्द है। लिखते हैं कि तत्र वाक्यार्थ ज्ञानम प्रति तद वाक्य घटकीभूत पदार्थ ज्ञानस्य कारणत्वेन तत्वं पदयोः अर्थो वर्णनीय इति धिया शब्दस्पर्शाद विद्या इत्यादि आरभ्य त्वं पदार्थः सम्यक् वर्णितः।
यह त्वम पदार्थ सम्यक वर्णित करने के लिए इसका आरंभ किया गया। शब्द स्पर्शाद, यह तृतीय जो श्लोक है, शब्द स्पर्शाद विद्या। तो इस प्रकार यहाँ उसी आत्मा का यहाँ आत्मा और ब्रह्म का अभेद बताते हैं। तत्र वाक्यार्थ ज्ञानम प्रति तद वाक्य घटकीभूत पदार्थ ज्ञानस्य कारणत्वेन तत्वम पदयोः अर्थो वर्णनीय इति धिया। इस वाक्यार्थ ज्ञान के प्रति उस वाक्य का घटकीभूत पदार्थ ज्ञान का कारण होने से तत् और त्वम पदार्थ का अर्थ स्पष्ट करना है। यहाँ तत् और त्वम पदार्थ, यहाँ भगवान ने आगे लिखा है कि तत्त्वम असि। तो तत् क्या है और त्वम क्या है, ये दोनों जो शब्द प्रयोग किया गया है, उस तत्पदार्थ, तत्पद और त्वम पद का अर्थ स्पष्ट करने के लिए इस प्रकार जो सोचा, तत्त्वम पदयोः अर्थो वर्णनीय इति धिया। इस प्रकार सोचकर शब्द स्पर्शादयो विद्या, यह जो पंचदशी के तीसरे श्लोक में जो बताया है, उससे प्रारंभ कर त्वम पदार्थ का सम्यक वर्णन किया है। तीसरे श्लोक से यह जो नित्यत्व सिद्ध करने के लिए सप्तम श्लोक तक यह जो संवित है, वह संवित क्या है, वह संवित ज्ञान, वह अनुभव और वही आत्मा है। उस आत्मा जो देहादि इंद्रिय संघात से अंतःकरण में जो प्रत्येगात्म स्वरूप से जो विद्यमान है, उस आत्मा त्वम पदार्थ है। वही अंतःकरण में जो चिदाभास के जो प्रतिबिंबित चिदाभास स्वरूप जो प्रकाशित होता है, और वह जो संवित स्वरूप से संवित वह ज्ञान आत्मा, वह भिन्न भिन्न ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से भिन्न भिन्न विषयों के प्रतिबिंबित विषयों के प्रतिबिंबों को, विषयों के प्रतिबिंबों को जो तद्रूप होकर ग्रहण करता है, वह आत्मा, वह त्वम पदार्थ है, वह त्वम पदार्थ। तो यह तीसरे श्लोक से सप्तम श्लोक तक जो उस त्वम पदार्थ को सिद्ध किया, नित्यत्व सिद्ध किया उसका। तत् संविद न भिद्यते, उस संविद में कोई भेद नहीं है। भिन्न भिन्न विषयों के भिन्न भिन्न गुणों, विलक्षण गुण होने के कारण वह भिन्न भिन्न है, लेकिन उनकी जो प्रतिबिंबों को जो ग्रहण करने वाला जो संवित है, ज्ञान है, आत्मा है, वह तद्रूप होकर उन विषयों के प्रतिबिंबों को ग्रहण करता है। वह एक ही संवित है, उस संवित में कोई भेद नहीं है। वह इस प्रकार नित्य है, एक ही है, इसलिए वह नित्य है। जो दूसरा होता तो अनित्य हो जाता, लेकिन वह संवित तो एक ही है, इसलिए वह संवित ही आत्मा है, और वह इस प्रकार स्वयं प्रकाश भी है। तो यहाँ इस प्रकार त्वम पदार्थ का सम्यक वर्णन किया तीसरे श्लोक से सप्तम श्लोक तक। लक्षणैक्या तो लक्षणैक्यम, इस न्याय से ब्रह्म भी वैसा ही है। तो लक्षण से उसी ही लक्षणों वाला ब्रह्म भी है। जिस प्रकार प्रत्येगात्म स्वरूप से जो विद्यमान देहादि भाव से जो है, उसी प्रकार वह ब्रह्म भी उसी ही लक्षणों वाला है, विराट स्वरूप से, हिरण्यगर्भ स्वरूप से, यानी विश्व रूप स्वरूप से, वह एक ही है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, तैत्तिरीय उपनिषद में भी इस प्रकार सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, और बृहदारण्यक उपनिषद में विज्ञानम आनंदम ब्रह्म,
इस प्रकार उसका वर्णन किया है। और बृहदारण्यकोपनिषद में भी अत्र अयम पुरुषः स्वयं ज्योतिर्भवति इत्यादि जो श्रुतियां हैं, उन श्रुतियों में भी ब्रह्म का सच्चिदानंदत्व सिद्ध किया गया है। उन श्रुतियों में भी वह ब्रह्म, यहाँ आत्मा का तो जो सिद्ध किया 3 श्लोक से 7वें श्लोक तक, वह एक ही संविद है, वह ज्ञान स्वरूप है। वह ज्ञान, वह आत्मा, वह संविद, वह अनुभव, वह एक ही है। और वह तीनों कालों में, तीनों अवस्थाओं में भेद रहित है, स्वयं प्रकाशित है। उससे ही अन्य अनात्म पदार्थ, अनात्म तत्व प्रकाशित होता है, जैसे कि मन, बुद्धि इत्यादि, इंद्रियां, विषय इत्यादि। तो इस प्रकार आत्मा का तो सिद्धत्व सिद्ध किया या नित्यत्व सिद्ध किया, लेकिन वह जो ब्रह्म, वह ब्रह्म किस प्रकार से, वह उसी प्रकार का आत्मा से, आत्मा स्वरूप है, आत्मा जैसा ही नित्य है, सिद्ध है। इस प्रकार सच्चिदानंदत्व उस ब्रह्म का भी किस प्रकार से सिद्ध है, तो यहाँ यह उपनिषद में भी बताया है भगवान ने। तो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, तैत्रीय उपनिषद के द्वितीय वल्ली के प्रथम मंत्र से बतलाया गया, प्रथम अनुवाक के प्रथम मंत्र से बतलाया गया है कि देखो, ब्रह्म विदाप्नोति परम तद एषाभ्युक्ता सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन। तो यहाँ ब्रह्मज्ञान की जो फल बताया है, उस की फलश्रुति और सृष्टि का क्रम जो है, और अन्नमय कोश रूप पक्षी का भी इसमें वर्णन किया गया है यहाँ। तो इस प्रकार जो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वह जो ब्रह्म जो है वह सत्य, ज्ञान और अनंत स्वरूप बताया गया है। यहाँ ब्रह्मवेत्ता की बात की है। अब ब्रह्मवेत्ता की जहाँ जहाँ बात होती है वह आत्मा स्वरूप से ही होता है ब्रह्मवेत्ता। और ब्रह्मवेत्ता का आत्मा जिस प्रकार से होता है, वही ब्रह्मवेत्ता परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। जो ब्रह्म का वेत्ता, ब्रह्म को जानने वाला स्वयं ब्रह्म हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्म भवति, ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति, इस प्रकार का एक श्रुति भी है। तो यहाँ ब्रह्मविद आपनोति परमम, ब्रह्मविद आपनोति परम, परम यानी ब्रह्म, और ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करता है। ब्रह्मविद, ब्रह्म के, ब्रह्म को जानने वाला। तो इस प्रकार उसके विषय में यह श्रुति कही गई है कि ब्रह्म सत्य, ज्ञान और अनंत है। ब्रह्म जो है वह सत्य, ज्ञान और अनंत है। जो पुरुष उसे बुद्धि रूप परम आकाश में निहित जानता है, वह सर्वज्ञ ब्रह्म रूप से एक साथ ही संपूर्ण भोगों को प्राप्त कर लेता है, वह ब्रह्म ही हो जाता है। तो यहाँ इस प्रकार जो आत्मा का नित्यत्व सिद्ध किया है 3 से 7 श्लोक तक, उसी प्रकार यह ब्रह्म भी इस प्रकार सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप और अनंत स्वरूप यह ब्रह्म है, यह सिद्ध किया। और विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, यह जो विज्ञान स्वरूप आत्मा है, जो आनंद स्वरूप है, वही ब्रह्म है। यह विज्ञान स्वरूप है, वही आनंद स्वरूप है। जो विज्ञान स्वरूप है, जो आनंद स्वरूप है, वही ब्रह्म है। अब बृहदारण्यकोपनिषद के 4th अध्याय के 3 ब्राह्मण के 9वें मंत्र से बताते हैं। इसमें कहते हैं कि अत्र अयम पुरुषः स्वयं ज्योतिर्भवति, यहाँ जो यह पुरुष है वह स्वयं ज्योति ही
होता है। तो किस प्रकार का पुरुष, इसका पूरा मंत्र इस प्रकार है, तस्य वा एतस्य पुरुषस्य द्वे एव स्थाने भवतः। तस्य वा एतस्य पुरुषस्य द्वे एव स्थाने भवतः। यह जो पुरुष जो है वह इदम च परलोक स्थानम, इहलोक और परलोक इन दो स्थान वह पुरुष रहता है। च संध्यम तृतीयम, और तीसरा जो संध्या, इन इहलोक और परलोक यानी कि जागृत अवस्था और सुषुप्ति अवस्था, इन दोनों अवस्थाओं में यह पुरुष रहता है। और तीसरी स्वप्न अवस्था में उसकी तीसरी अवस्था होती है। तस्मिन् संधे स्थाने तिष्ठिन्यते उभे, उभे स्थाने पश्यति इदम च परलोक स्थान, और वह जो स्वप्न स्थान में जो रहता है वह पुरुष है। यह इदम और परम, परलोक और इस इहलोक, इन दोनों को देखता है। अथ यथाक्रम अयम परलोक स्थाने भवति, तो इस प्रकार यथाक्रम से इस लोक और परलोक में वह जाता है। तमाक्रम माक्रम्यो भयान पापमन आनंदाघुंश्च पश्यति, स यत्र प्रस्वपित्यस्य लोकस्य सर्वावतो मात्रामपादाय स्वयं विहत्य स्वयं निर्माय स्वेन भाषा स्वेन ज्योतिषा प्रस्वपित्य अत्र अयम पुरुषः स्वयं ज्योतिर्भवति। तो इस प्रकार जो पुरुष जो है वह दोनों को देखता है, परलोक स्थान और इहलोक स्थान को स्वप्नावस्था में देखता है। और इन दोनों स्थानों को स्वप्नावस्था में जो देखता है, इहलोक और परलोक, तो वो अपने कर्म के साधन, कर्म यानी साधन यानी कर्म, अपने साधन का आश्रय लेकर, कर्म का आश्रय लेकर, साधन का आश्रय लेकर पाप और पुण्य दोनों को ही देखता है। जो पाप कर्म करता होता है तब उसको स्वप्नावस्था में पाप का दर्शन होता है, और जो पुण्य कर्म का साधन जो है वह उसका आश्रय लेता है, तो वह पुण्य कर्म से उदित होता हुआ वह सुखपूर्वक सुख का अनुभव करता है, सुख को देखता है। दोनों को, दुख पाप फल रूप दुख और आनंद पुण्य कर्म का जो साधन को आश्रय लेता है, तो वह आनंद को देखता है इस स्वप्न अवस्था में। अब आगे लिखते हैं, जिस समय यह सोता है, यानी स्वप्न और जागृत के दोनों अवस्था से जो भिन्न सुषुप्ति अवस्था, उस अवस्था में क्या होता है, तो लोक की मात्रा एक देश को लेकर स्वयं ही इस स्थूल शरीर को अचेत कर देता है। स्वप्नावस्था में जो भिन्न भिन्न पाप और पुण्य को देखता है, पाप और आनंद को देखता है, दुख और सुख को जो देखता है, लेकिन वह जब सो जाता है, गाढ़ निद्रा में जाता है, सुषुप्ति अवस्था में जाता है, तब क्या होता है, तो अपने यह जो चेतनवंत जो शरीर है उसको अचेतित कर देता है, अचेतनवत कर देता है, और स्थूल शरीर को अचेत करके स्वयं अपने वासनामय देह को रच कर, और वह जो स्वयं अविद्या स्वरूप से जो मूल जो अविद्या कारण स्वरूप कारण शरीर जो है, उस अविद्या वासनामय शरीर को रच देता है, वह वासनामय शरीर को रचता है और अपने प्रकाश से अर्थात अपने ज्योति ही स्वरूप से शयन करता है। यहाँ जो शयन करता है वह इस प्रकार शयन करता है, वासनामय शरीर की रचना कर देता है, उसे अज्ञान कहते हैं, अज्ञान की रचना करता है। सुषुप्ति अवस्था में केवल अज्ञान ही रहता है, उस अज्ञान वासनामय रूप जो शरीर है उसकी रचना कर और वह सो जाता है। किस प्रकार, अपने प्रकाश से अर्थात अपने ज्योति ही स्वरूप से सो जाता है। वह जो आत्मा है वह अपनी ज्योति ही स्वरूप से सो जाता है, शयन करता है। इस अवस्था में यह पुरुष स्वयं ज्योति ही स्वरूप ही होता है, और इसी अवस्था में यह जो आत्मा है वह स्वयं ज्योति ही स्वरूप होता है, और स्वयं ज्योति ही स्वरूप यानी ब्रह्म स्वरूप होता है।
अपना ब्रह्म स्वरूप से वह विद्यमान रहता है। इस प्रकार अत्र अयम पुरुषः स्वयं ज्योतिर्भवति, यह जो बृहदारण्यकोपनिषद की जो यह श्रुति है, इस श्रुति से भी ब्रह्म का सच्चिदानंदत्व सिद्ध हुआ है। इस प्रकार आगे भगवान जो लिखते हैं कि यथात्मा सच्चिदानंद रूप एवं परम ब्रह्मापि तथा विधम सच्चिदानंद आत्मकम एव सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म विज्ञानम आनंदम ब्रह्म अत्र अयम पुरुषः स्वयं ज्योतिर्भवति इति इत्यादि श्रुतिभिः अतः एव इत्यादि न्यायश्च ब्रह्मणः एवं रूपत्वं सिद्धम्। तो इस प्रकार यह ब्रह्म का सतचित आनंद स्वरूप सिद्ध हुआ। तयोः आत्म ब्रह्मणो ऐक्यम। तो इस प्रकार आत्मा और ब्रह्म का ऐक्य युक्ति प्रतिपादितम इति, युक्ति के द्वारा प्रतिपादित किया गया। युक्ति के द्वारा भी प्रतिपादित किया गया कि ब्रह्म और आत्मा एक ही है, लेकिन वह जो युक्ति जो प्रतिपादित करती है वह वेदांत शास्त्र प्रमाण आदि प्रमाण्यात, वेदांत शास्त्र प्रमाण्यात। तो यहाँ वेदांत के शास्त्र के प्रमाण से ही वह युक्ति के द्वारा ब्रह्म और आत्मा एक है इस प्रकार प्रतिपादित करता है। और इस प्रकार वेदांत शास्त्र प्रमाण्यात एव सिद्ध्यति इति, इस प्रकार कहा गया है वेदांतेषु उपदिश्यते इति। इसलिए वेदांतों के श्रुति के द्वारा, वेदांत शास्त्र प्रमाण के द्वारा जो युक्ति के द्वारा जो ब्रह्म और आत्मा इस प्रकार की जो एकता बतलाई गई है, सिद्ध की गई है, इसलिए वह वेदांतेषु उपदिश्यते इति, इसलिए उसे वेदांत के द्वारा उपदेशित किया गया है, इस प्रकार भी कहा गया है। वेदांतेषु श्रुति अंतेषु निश्चितार्थसु उपनिषत्सु अयमात्मा ब्रह्म इत्यादि अखंड एक रसत्वम उपदिश्यते स्वयं भगवान आप्तो भूत्वा समनुजग्राह। इस प्रकार यहाँ अयम आत्मा ब्रह्म, यह जो आत्मा है यह भी ब्रह्म ही है, इस प्रकार भी भगवान ने यह जो लिखा है कि यद्यपि आत्मा और ब्रह्म का युक्ति से एकत्व प्रतिपादन कर चुके हैं, फिर भी श्रुति प्रमाण से ही वे युक्तियाँ प्रामाणिक है। यह सिद्ध करने के लिए कहा कि श्रुति के अंत में अर्थात वेदांतों में श्रुति के निश्चितार्थ उपनिषदों में अयम आत्मा ब्रह्म जो मांडुक्य उपनिषद का यह जो वाक्य है इत्यादि से आत्मा और ब्रह्म की एकता का उपदेश किया गया है। तो यहाँ इस प्रकार मांडुक्योपनिषद में भी अयम आत्मा ब्रह्म इस प्रकार सिद्ध किया गया है। तो यहाँ मांडुक्योपनिषद भगवान ने बताया, मांडुक्योपनिषद तो आगम प्रकरण जो है, मांडुक्योपनिषद का आगम प्रकरण जो है, उस आगम प्रकरण में ओमकार ब्रह्म, वह ओमकार स्वरूप जो ब्रह्म है उसकी सर्वात्मकता बतलाते हुए यहाँ इस दूसरे मंत्र से भगवान शंकराचार्य जी ने सर्वम एतद ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म सो अयम आत्मा चतुष्पाद, यहाँ जो अयम आत्मा ब्रह्म जो वाक्य, यह जो उपनिषद वाक्य है, यहाँ भी यह आत्मा भी ब्रह्म ही है। आगम प्रकरण में
भगवान ने ओमकार और आत्मा, ओम ही आत्मा है, इस प्रकार बताया है कि ओमिति एतद् अक्षरम सर्वम तस्य उपवाख्यानम भूतम भविष्यत् भविष्यति इति सर्वम ओमकार एव। यह च अन्य त्रिकालातीतम तदपि ओमकार एव। तो यह सब कुछ ओमकार ही है। और यहाँ दूसरे मंत्र में भी कहा कि सर्वगुम हेतद ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म। तो यह ओमकार जो सब कुछ है वही ब्रह्म है। और सर्वम एतद ब्रह्म, यह जो कुछ भी है वह ब्रह्म ही है। यह जो कुछ भी जो है वह ब्रह्म ही है। और अयम आत्मा ब्रह्म, और जो यह आत्मा है वह भी ब्रह्म है। तो यह यहाँ आत्मा की बात करी है। यह आगम प्रकरण में जो आत्मा है चतुष्पाद है। सो अयम आत्मा चतुष्पाद, 4 पाद वाला जो आत्मा है, यह जो देहेंद्रिय संगात में जो प्रत्यगात्मा स्वरूप से है, अंतःकरण में जो चिदाभास स्वरूप से जो प्रकाशित है, वह आत्मा ब्रह्म ही है, वह चतुष्पाद है। तो यहाँ तीसरे श्लोक से 7वें श्लोक में जो बताया, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, यह 3 पाद हुए आत्मा के। अयम आत्मा ब्रह्म और सो अयम आत्मा चतुष्पाद। तो आत्मा जो ब्रह्म है और वह चतुष्पाद है। तो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों कालों में जो संवित को बताया वही आत्मा है। और वही इसे यहाँ ब्रह्म कहते हैं, अयम आत्मा ब्रह्म। तो इस प्रकार ब्रह्म भी वह आत्मा ही है। एक ही लक्षणों वाला आत्मा और ब्रह्म एक ही है। यहाँ इस प्रकार ब्रह्म की एकता का उपदेश किया। आत्मा और ब्रह्म दोनों एक ही है, इसका उपदेश किया। आत्मा का जो सतचित और परमानंद कहा है, उसका तात्पर्य क्या है? तो कहते हैं कि आत्मा तीनों कालों में अबाध्य होने के कारण, अब जो अत्र सतचित परानंद आत्मा इति अत्र त्रिकाल अबाध्यत्व रूपम। सतचित परानंद जो आत्मा है, सतचित और परानंद, परानंद यानी निर्विषय सुख। यह जो सत चित और निर्विषय सुख स्वरूप जो आत्मा है, वह त्रिकालों से अबाध्य, अबाध्य, जिसे बाधित नहीं किया जा सकता। इसलिए वह सत्य, सत्य स्वरूप है। सत्य को किसी से बाधित नहीं किया जाता। सत्य जो है वह अबाधित है, इसलिए वह त्रिकालाबाधित आत्मा सत्य स्वरूप। और स्वप्रकाशत्वम चित्तत्वम, चित्तत्वम, अपने स्वप्रकाशत्व के कारण। यहाँ पहले, इससे पहले के श्लोक में एष स्वयं प्रभा, येषां स्वयं प्रभा, हाँ, संविद एषा स्वयं प्रभा, यह जो संविद है वह स्वयं प्रकाशित है। तो यह जो अपने स्वयं प्रकाशित्व के कारण वह चित्त स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है। और हाँ, निरूपचरित प्रीति विषयत्वम, निरूपाधिक प्रेम के विषय होने के कारण, निरूपाधिक प्रेम का विषय होने के कारण वह परानंद स्वरूप, परमानंद स्वरूप से सच्चिद आनंद स्वरूप कहा गया। आनंद स्वरूप, वह आनंद स्वरूप किस लिए है? तो निरूप चरित प्रीति विषयत्व। तो यहाँ
निरुपाधिक प्रेम, निरुपचरित यानी निरुपाधिक प्रीति यानी प्रेम का विषय होने के कारण निरुपाधिक प्रेम का विषय। औपाधिक प्रेम तो हमने देखा, पुत्रादि जो पत्नी पुत्र हित इनमें जो प्रेम दिखाई देता है वह किस प्रकार का है? औपाधिक प्रेम, क्योंकि वो अनुकूल होते हैं तो उनमें प्रेम रहता है, प्रतिकूल होते हैं तो नष्ट हो जाता है। इन सभी अनात्म तत्व जो है उनके प्रति जो प्रेम होता है वह औपाधिक प्रेम होता है। यह जो निरुपाधिक प्रेम जो है वह आत्मा का प्रेम है, आत्मा स्वरूप है। तो इस प्रकार निरुपाधिक प्रेम का विषय होने के कारण वह आनंद है, परमानंद है, निरतिशय आनंद है। उसी प्रकार ब्रह्म भी सच्चिदानंद रूप होने के कारण दोनों की एकता सिद्ध होती है। ब्रह्म भी सच्चिदानंद स्वरूप है। यह जो आत्मा जो है वह सतचित और परमानंद कहा, आत्मा को सतचित परमानंद कहा, और परमात्मा ब्रह्म जो है वह सच्चिदानंद स्वरूप है। तो इस प्रकार दोनों एक ही लक्षण वाले सिद्ध हुए। तो इस प्रकार ब्रह्म भी सच्चिदानंद रूप होने के कारण दोनों की एकता यहाँ सिद्ध होती है। तो आज का यह स्वाध्याय यहाँ पूर्ण करते हैं। 11 श्लोक कल से हम प्रारंभ करेंगे। हरि ओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्मार्पणमस्तु।